बहुत बार पकड़ी। एक बार तो हम ग्रुप के साथ पकड़े। ग्रुप के साथ मतलब? वो किसी और के साथ रह रही हैं और इसका बुरा प्रभाव मेरे बच्ची पे पड़ रहा है उस पर। नहीं, हौसला रखिए। महिलाओं को एडल्ट्री कानून के द्वारा ये छूट मिल रहा है कि भैया आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टहलाओ और मेंटेनेंस लो। इज इट ओके? बात करते पकड़ी गई थी। उसी डिप्रेशन में हम जा रहे थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट में एक्सीडेंट हुई, मेरी कलाई टूटी। महिलाएं इतनी बराबरी पे आ गई हैं कि अब जो शोषित हो रही थी अब वो शोषण करने में भी कामयाब है। उनको आज भी प्यार है। हाँ है। हम बैकअप नहीं सोचते हैं, हम पीछे जिंदगी में नहीं जाते हैं। हम आज भी उस दिन को भूल के, और हम अभी भी मेरे पास मौका है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पुरुष इनसे पैसा ले रही है, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे थे, उसको तो पैसा का लोभ है। हम सब चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। सब चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, सब चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार है। सिर्फ वो मेरे लाइफ में आ जाए, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। एक गौर की होगी कि कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी सोच सच बिहार पे ऐसे दिखाए होंगे रिपोर्ट जिसमें पुरुष प्रताड़ित हैं अलग अलग कारणों से, और हमारा कानून प्रशासन ऐसे सोचता है जैसे महिलाएं ही शोषित हैं। लेकिन महिलाएं आजकल कहते हैं ना कि इक्वालिटी, महिलाएं इतनी बराबरी पे आ गई हैं कि अब जो शोषित हो रही थी अब वो शोषण करने में भी कामयाब हैं। एक ऐसे ही शख्स है हमारे साथ, और ये के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, और इनकी शादी 2010 में हुई थी। समहाउ इनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फिर शादी के पूर्व ही कोई बॉयफ्रेंड था जिनसे अफेयर था। ये रहना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में शादी कर ली, और शादी के बाद से ही इन्हें लगातार वो नहीं रहने का वो कर रही थी। और उसके बाद एक बच्ची होती है इनकी, और उसके बाद वो नहीं रहने लगी। लगभग 5 साल 4 साल साथ रहती हैं, उसके बाद नहीं रहने लगी। अब वो बड़ी खुशी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रही हैं, और इन्हें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने, कि आप मेंटेनेंस के रूप में हर महीने 25,000 दें। 25,000 समझते हैं, जबकि इनका तलाक नहीं हुआ है। अब ये चाहते हैं कि हम रखें अपनी पत्नी को, ये चाहते हैं कि अपनी बच्ची की जीवन को आगे सोचें, लेकिन इनकी पत्नी जो कि नीतू सिंह है वो नहीं रहना चाहती हैं। अब ये अपनी व्यथा को रखने आए हैं, और हम समझते हैं कि ये बातें आप तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सोचिए आजकल हो क्या रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव सिंह हुआ। राजीव सिंह कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम प्रॉपर रहने वाले डिस्ट्रिक्ट छपरा के हैं। हाँ। प्रेजेंट हम रहते हैं बोकारो स्टील सिटी के अंदर। क्या जॉब करते हैं? वहाँ हमारी बोकारो स्टील प्लांट है जो भारत सरकार की है, हम वहाँ एम्प्लॉई में हैं। तो ऐसा क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ, ऐसा क्या विवाद हुआ कि रहना ही नहीं चाहती आपके साथ, और मेंटेनेंस के रूप में आप 25,000 दे रहे हैं? वो शादी के शुरू से ही उनका, शादी के पहले वो बोलती हैं, शादी के बाद आने के बाद बोलते रही कि हमारे फादर हमारी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं आपसे। शादी के बाद ये बात बोली? शादी के बाद ये बात बोली कि हम शादी किए हैं, बट आप एक काम कीजिए, आप कोर्ट से डाइवोर्स फाइल कीजिए और मेरे फैमिली को शो अप कीजिए कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, ताकि उनको रिलीफ मिल जाए, और वो अपने पिछले लाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर जो भी उनके रिलेटिव में ही कोई हैं, जो हमको बात करते भी बहुत बार पकड़ी गई वो, और हमने भी पकड़ा। एक सेकंड, थोड़ा सा फिल्मी नहीं लग रहा है ये बात कि आप ही मेरे फैमिली वाले को बोल दीजिए कि हम नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आप डाइवोर्स फाइल कर लीजिए, हम तो शादी कर लिए हैं। ये थोड़ा सा एक सलमान खान का लगता है मूवी है, ऐसा ही कुछ नहीं, कहानी उसका ऐसा ही उनका ये चीज़ पे प्रेशराइज रहा। हाँ। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए। जब एक्सेप्ट नहीं किए तो वो ये बात उनके फैमिली को आप नहीं बताया? नहीं, सबको बताया, उनके माँ को भी। जब उनके माँ पिता को बताए तो उनके माता पिता हमको आए दिन वो लोग कन्विंस किए कि हमको कि सुनिए ना, बुरी लड़की को तो सब लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं चाहता है, अच्छी लड़की को तो सब लोग पसंद करते हैं। मेहमान स्टार्टिंग है शादी का कि कुछ दिन देखिए, एक बच्चा उच्चा का प्रयास कीजिए, बच्ची हो जाएगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं ना। तो हम अपने सास ससुर की बातों को माने, और हम भी देखें। ये कौन सा मोटिवेशन होता है कि अच्छी लड़की के साथ तो सब रहता, आप बुरी के साथ रह लीजिए? एक्चुअली हुआ होता क्या है ना कि हम लोग, हमारी फैमिली जो है बहुत, हम अपने फैमिली के बारे में सोचे। हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, वो भी जॉइंट फैमिली हैं, और कभी हम लोग सोचो लगा कि ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे। ठीक बहुत होता है ऐसा। हमको बहुत लोग बोले, घर से भी प्रेशर था, डर हुआ करता था कि मेरे अगर हम कुछ भी करते हैं तो मेरे मम्मी पापा को दुख पहुँचेगा,
या इनके मम्मी पापा हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जब हमको एक तरफ से हमको मिल रहा था सपोर्ट, तो हम सोचे कि आने वाले दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 2012 में बच्ची जब हमारी जन्म ली, बहुत खुशी हुआ। मेरी बच्ची का जन्म 26 जनवरी 2012 को है। 26 जनवरी 2012 को है। और हमको इसलिए डबल खुशी हुआ कि मेरी वाइफ 15 अगस्त 1990 की है। तो मेरी वाइफ अगस्त की है और मेरी बेटी 26 जनवरी की है, तो हमको बहुत खुशी हुआ। इसके गजब का कोइंसिडेंस है ना, आपकी पत्नी का जन्म 15 अगस्त को हुआ, आपकी बच्ची का जन्म 26 जनवरी को, और आप एक गणतंत्र दिवस पे, एक स्वतंत्र दिवस पे, और आप शोषित हैं संवैधानिक रूप से। नहीं, हमको तो खुशी हुई थी। उस दिन खुशी हुई थी। हमको खुशी हुई थी कि हमारे आने वाले लाइफ में एक हमको अच्छा ड्रीम्स कंप्लीट करेंगे, एक अच्छा जगह पे जाएंगे। फिर क्यों चली गई, ऐसा क्या हुआ? आप मार पीट रहे थे? देखिए ऐसा भी होता है, आप पुरुष हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है पुरुषों के लिए कि पता चले कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी बॉयफ्रेंड है या चक्कर है, तो मारपीट पे उतर आते हैं। आपने मारपीट नहीं किया क्या? नहीं, हम फ़ोन पे बात करते जो पकड़े तो 1-2 बार हम गुस्सा में मना करते थे कि क्यों कर रहे हैं। मारा आपने? हाँ, एक बार एक थप्पड़ हमने मारा है, एक थप्पड़ हमने मारा। एक ही थप्पड़? और हाँ, एक ही थप्पड़ मारा और फ़ोन को तोड़ दिया। अच्छा, फ़ोन को तोड़ दिया। हाँ, हम बोले कि ना फ़ोन रहेगा ना आप बात करोगे, बट उस बात को वो इशू नहीं बनाई और साइलेंट हो गई। इशू क्या बनाई? क्या घर छोड़ के, जब आप 2015 में गई घर छोड़ के? और हम मेरे साथ, क्योंकि हम जो बोलती थी वो हम करते थे। घर में आना जाना, ससुराल हजारीबाग हुआ 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हम खुद जाते थे, 2 दिन 3 दिन रहते थे, साथ में रहेंगे, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे। बट ससुराल जाने के बाद वही बातें हो जाती थी, पकड़ी जाती थी वहाँ। अच्छा, वो हमेशा पकड़ी जाती थी बात करते? बहुत बार पकड़ी। एक बार तो हम ग्रुप के साथ पकड़े। ग्रुप के साथ मतलब? हाँ, मार्केट, वो अपने मार्केट में गई थी, वो हजारीबाग के अंदर ही एक शीतल रेस्टोरेंट है। हाँ। तो वहाँ उनके साथ 2-3 सहेलियाँ थी, 1-2 लड़के भी थे। तो हमको छोड़ के गई तो हमको अच्छा नहीं लगा, पीछे से मेरा मन नहीं लगा। हम पहुँचे तो वहाँ देखे कि इन लोगों का पार्टी चल रहा है। तो हम पकड़े, पूछताछ किए, पता चला कि इसमें इनके बॉयफ्रेंड भी हैं जिनका नाम प्रहलाद सिंह है, जो वो हमको धमकी भी दिया करते थे कि वो झारखंड पुलिस के अध्यक्ष है, इसका पापा है, आने वाले दिन में तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। बट हम वहाँ से उनको लेके चले आए। उस दिन दूसरा थप्पड़ मारे हम उनको, उनके घर में मारे, जो कि उनके माँ बाप भी ये बात बोलते रहे कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, आप घर में आके बताते। हम बोले कि इसी के कारण पापा जी हम यहाँ नहीं इनको आने देना चाहते हैं। आप लोग जब प्रेशर बनाते हैं और बार बार यहाँ बुलाते हैं। और ये हम एक बात समझना चाहते हैं, जब आपकी पत्नी ये इस तरह की हरकत करती हैं और नहीं रहना चाहती हैं और कुछ भी गड़बड़ करती हैं, एक मेंटली कितना टॉर्चर होता है, क्योंकि ये दिमाग में तो रह जाता है। ठीक है, कभी कोई भी हाथ उठाता है इंसान, थप्पड़ मारना ये तो जायज़ नहीं, आप भी समझते हैं, लेकिन हिट ऑफ द मोमेंट शायद होता है, लेकिन ये मेंटली आपके लिए कितना टॉर्चरस रहा हमेशा से? वो वन डे से, शादी के दिन से ही वो मेरे साथ टॉर्चर रहा। और हम फैमिली के इज्जत को, प्रतिष्ठा को देखते हुए हम अपने आप को बहुत साइलेंट रखे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घर में करती रही, जिसके कारण हम मेंटली टॉर्चर के कारण हम बहुत डिप्रेशन रहे। शादी के 1 ही मंथ बाद, 5 मंथ बाद हम इंडस्ट्रीज एरिया का में वर्क करते हैं, जाते में मेरी एक्सीडेंट भी हुई, मेरा कलाई भी टूटा। डिप्रेशन के कारण एक्सीडेंट भी हुई, मेरा कलाई भी टूटा। और हमारे फैमिली के बीच में, उनके फैमिली के बीच में टेलीफोनिक पकड़ी गई थी, बात करते पकड़ी गई थी। उसी डिप्रेशन में हम जा रहे थे, हम अपने वर्क पे, और प्लांट के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट में एक्सीडेंट हुई, मेरी कलाई टूटी। अच्छा, आपकी बच्ची कुछ नहीं बोलती है? 2012 में जन्म है उनका, आज 2024 है, तो 12 8 20 8 4 मतलब 12-13 साल की आपकी बच्ची है, तो समझती होंगी। नहीं, मेरी बच्ची मेरे पास से 2016 में, एक्चुअली 15 से ही वो मेरे से दूर हो गई। मेरी बच्ची 4 साल की जब हुई तो उसको हम अच्छी स्कूल में वहाँ दाखिला कराए, एडमिशन कराए। वो एडमिशन कराने के बाद मेरी बच्ची मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रही। क्या वो आपकी आजकल आपकी बच्ची से आपकी बॉन्डिंग कैसी है? सुहाना नाम है ना? सुहाना सिंह मेरी बच्ची का नाम है। और बच्ची मेरे से हटी है, उसके बाद जाने के बाद अभी तक एक शब्द उससे बात हमको नहीं करने दिया गया।
मेरे बच्ची को। क्या कोर्ट ने रोका ये भी बात करने कोर्ट 2 बार मिलाया। पाकुर केस में गए थे, वहाँ भी हम कोर्ट को अपील किए तो कोर्ट बुलाया था। मेरी बच्ची मेरे पास आई थी, लेकिन उनके पिताजी एज ए उस समय ऑन जॉब में थे, वो एसआई थे, दरोगा थे। तो वो हमेशा दरोगा का धमकी देते रहे, पुलिसिया धमकी आपको? हाँ। और वो ज़्यादा टाइम ना मेरे वाइफ से हमको मिलने दिए और ना ही ज़्यादा टाइम मेरे बेटी से मिलने दिए। तो ऐसा भी कहीं हो रहा है क्या कि आपके ससुर साहब भी ये इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा साथ दे रहे हैं अपनी बेटी को? मेरे ससुर और मेरी सास दोनों का 2014 के बाद उन लोगों का भी सारा उधर ही हो लैंग्वेज चेंज हो गया। हम उनको 3 बार उनको रिक्वेस्ट किए हैं, रिक्वेस्ट करके लाए हैं, ब्लैंक पेपर पे साइन किए हैं और साइन हमसे करवाया गया। जब इतना डेस्परेटली आप रखना चाहते हैं अपनी वाइफ को और वो नहीं रहना चाहती, ऐसा क्यों है कि वो क्यों नहीं रहना चाहती और क्यों आप रखना चाहते हैं? क्योंकि किसी की भी पत्नी अगर इस तरह की चीज़ें करती हैं तो वो जनरली चाहता है कि भाई नहीं रहेंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे, ईगो या जो भी है। लेकिन आप क्यों रहना चाहते हैं उसके साथ? हम इसलिए रहना चाह रहे हैं कि हमको मेरी बेटी से, मेरी बेटी के कैरियर से, उनके मैं वाइफ जो रही, हम वाइफ को भी शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार किए और आज भी करते हैं। हम उनको आज भी प्यार है। हाँ है। हम बैकअप नहीं सोचते हैं, हम पीछे ज़िंदगी में नहीं जाते हैं। हम आज भी उस दिन को भूल के, और हम अभी भी मेरे पास मौका है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि ये सारे चीज़ को छोड़ दें। जीवन में इंसान जगता है ना, चाहता है तो हर बुरी चीज़ को अच्छा बना लेता है। और ये मेरी जीत उन लोगों से शुरू से रही है कि हम बना लेंगे। आप लोग कोई सपोर्ट मत करो। हम बूढ़े होंगे तो हम पूरा जीवन सफ़र करेंगे, अच्छे होंगे तो ज़रूर हम इस चीज़ को आपके सामने, समाज के सामने हम खड़ा करके दिखाएंगे। और उसी प्रयासरत में आज भी चल रहे हैं। नहीं, ये आपकी आंखें बता रही हैं, आपके शब्द बता रहे हैं कि एक इंसान इतना कुछ जानने, इतना कुछ प्रताड़ित होने, इतना कुछ सहने के बाद भी कह रहा है कि हम प्यार आज भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये सुनना बहुत बड़ी बात है। देखिए, तो ये कहानी है एक पत्नी, एक महिला की शोषण की। अब मैं इसे शोषण कितना कहूँ, कितना आपको लगता है, ये आपकी कॉल है। लेकिन जिस तरह से चीज़ों को रख रहे हैं वो तो ऐसा ही है। कम से कम उनके भी अपने तर्क होंगे, कि घरेलू हिंसा कर रहा है, जो अमूमन होते हैं ऐसे केसेस में, दहेज के लिए उत्पीड़न कर रहा है, तो और कुछ आपके तरफ से इस चीज़ को उन्हें समझाया नहीं गया क्या कभी? मौका इन लोग नहीं दिया कि बैठ के कभी बताते कि चलो ठीक है, कर लिए, ओके है। हम मीडिएशन में भी कोर्ट को भी बोले, वहाँ भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे हम उनको जब भी फ़ोन करें, उनके फैमिली वाले उनको इतना नेगेटिव किए हुए हैं कि वो गाली से बात करती हैं, बहुत एग्रेसिव होकर बात करती हैं। हम बहुत कोशिश की, आज भी उसी कोशिश में की। अगर आप आज इस वीडियो को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद आपकी पत्नी कहेंगी कि बैठते हैं, सब चीज़ बात करके ठीक करते हैं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्या आप ओके हैं? हम सब चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। सब चीज़ एक्सेप्ट करेंगे? सब चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार है। सिर्फ वो मेरे लाइफ में आ जाए, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। और आज हर महीने 25,000 ये हाई कोर्ट बोला देने के लिए कट जाता है जो आपके अकाउंट से। वो कितना हर महीने जब कटता है तो आपके लिए वो रहता है कि भाई अब देना है। वो नहीं, सामाजिक प्रेशर, प्रतिष्ठा को देखते हुए हम कोर्ट में, जब ये लोग कोर्ट गए तो हम कोर्ट से थक गए थे। हम 3 साल बहुत सफ़र किए। हम ये सब कभी लाइफ में सोचे नहीं थे कि मेरे जीवन में ऐसा होगा। तो वो लोग कोर्ट गए। फाइनली जब हम अपने वकीलों से सफ़र करने लगे, वकीलों के बातों से आना जाना, हम फाइनली बोले कि जब हमको सामाजिक जो सुझाव मिला कि 2 साल 3 साल के बाद वो आज तक कोई लड़की बाहर अपने मायके रही नहीं है। मायके भी नहीं रहती हैं? नहीं, लोग हम सामाजिक प्रेशर में। अच्छा। तो हम फाइनली छोड़ दिया। हम हाई कोर्ट में भी बैकअप ले लिया। हम बोले जो ऑर्डर निकला है, जो पैसा कटता है, मेरे बच्ची के लिए ही जा रहा है, मेरे बीवी के लिए ही जा रहा है। बट इस बात का हमको हमेशा दुख है कि जब हम सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ मेरी तरफ से ही जा रहा है। उनके माँ पिता बोलते रहे मेरी ही तरफ से जा रहा है, लेकिन हम कष्ट में हैं और वो किसी और के साथ रह रही है, और वो मेरे पे, वो किसी और के साथ रह रही हैं, और इसका बुरा प्रभाव मेरे बच्ची पे पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 13-14 साल की, 12-13 साल की बच्ची हैं और इसका डेफिनेटली बुरा प्रभाव पड़ेगा। पड़ रहा है उस पर। नहीं, हौसला रखिए। और
देखिए, समझते हैं इस बात को कि कानून कैसे सोचता है, लेकिन एक बात को समझिए, इस बात को आपको भी एज पब्लिक समझना होगा कि एक पति कितना, ऐसे केसेस आए दिन आ रहे हैं जहाँ पे मतलब एडल्ट्री जैसे कानून पुरुषों पे उल्टा पड़ रहा है। महिलाएं छोड़ के जा रही हैं, रह रही हैं और उसके बाद अपने पति से क्लेम भी कर रही हैं मेंटेनेंस। सोचिए कि एक पति के जहन में क्या चलेगा कि अपनी पत्नी को जो छोड़ के चली गई है वो रखना भी चाहता है अपनी बच्ची के लिए, लेकिन वो रह नहीं रही है, मेंटेनेंस ले रही हैं और उसके बावजूद उसे पता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही हैं, एडल्ट्री कर रही हैं, ऐसा कुछ भी है, कोई उसका बॉयफ्रेंड है। तो क्या पुरुष के पैसे पे, एक पति के पैसे पे महिलाओं को एडल्ट्री कानून के द्वारा ये छूट मिल रहा है कि भैया आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टहलाओ और मेंटेनेंस लो? इज़ इट ओके? मैं कानून का सम्मान करता हूँ, न्यायालय के ऑर्डर को सम्मान करता हूँ, लेकिन इज़ इट ओके? आप कैसे सोचते हैं? देखिए, जन आवाज़ मंच में है और निशा जी हमारे साथ हैं। मैम, ये इस चीज़ को कैसे देखती हैं? आप एक खुद भी महिला हैं, दूसरी बात, आए दिन ऐसे महिलाओं का केस आ रहा है जहाँ पे पैसा क्लेम करके पैसा ले रही हैं, शोषण का आरोप लगा देती हैं, कोर्ट चली जाती हैं, कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का केस लगा देती हैं, मतलब हर तरह का, और फिर मेंटेनेंस लेती हैं और फिर बॉयफ्रेंड साथ घूमती हैं। देखिए, इनको हम पत्नी से बात किए हैं तो पत्नी बोली कि जो इंटरफेयर हम लोग को क्यों कर रहे हैं, हम तो कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम कहें कि आपको कह रहे हैं कि इंटरफेयर क्यों? हाँ, इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते में? इससे चाह रहे हैं 25,000 महीना ले रहे हैं, तो पति का भी दुख सहिएगा ना, पति को भी समझिएगा ना। जो मेरा पति है, खाली प्यार पैसा से तो नहीं कर रही है तुम। तो हमको बोली नहीं, हम पैसा से प्यार नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा माने महिला के साथ नहीं, वो जैसे बताई। तो हम कहे तुम कुछ प्रूफ निकालो, प्रूफ निकालने के बाद है ना हम कुछ उनसे सवाल करेंगे, चाहे जवाब करेंगे। तो वो बोली कि आप कुछ भी कर लीजिएगा मैडम, हम आपको पास नहीं आएंगे। पुरुष इनसे पैसा ले रही है, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे थे, उसको तो पैसा का लोभ है। ऐसा पुरुष डेली मेरे ऑफिस में आते हैं और रोते हैं, बोलते हैं मैडम हमको मिला दीजिए पत्नी से, हम पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन लड़की लोग अखनी इतना धोखा दे रहा है पति लोग को कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे केसेस तो हमने ऐसे किए हैं जो पत्नियां जिनकी 6 बॉयफ्रेंड रख रही हैं, उसके बाद भी पति चाहता है कि हम रख ले क्योंकि बच्चा है। ये कैसा, इस जेहन में कैसे? ये आपकी पत्नी एक और बात क्लेम करती हैं कि आप कोई लड़की रखे हुए हैं, शादी कर ली, ऐसा कुछ है? नहीं, तो हम तो बोले उनको, हम हालांकि हमसे ये क्लेम नहीं किए हैं, बट हम तो बोलते हैं कि ऐसा बात है तो तुम आओ ना घर में देख लो, दूसरी रहेगी तो हम उसी नहीं, ये सच्चाई भी हम देखिए, ठीक है हम आपकी बातें रख रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई भी क्लेम वो करती हैं, ऐसा नहीं है ना? ये टोटली गलत है, झूठ है। आपकी कोई शादी नहीं हुई है? कोई शादी नहीं। अगर शादी हुई रहती तो सर हम इतना परेशान, इतना दर्द में क्यों रहते? तब तो अच्छे लाइफ को जीते ना। ये भी बात है। और तो आपकी बच्ची के लिए तो आप सोचते ही होंगे ना, मम्मी वही वाली दोनों के लिए सोच के परेशान रहते हैं, इसलिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार वो मेरे पास आ जाए, दोनों आ जाए ना। हम पिछले लाइफ में नहीं जाना चाहते हैं, हम सब माफ़ करके आज भी हम अच्छा लाइफ लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि हम आए दिन सब कुछ, अरे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, अपने घर में अकेले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली है कि उसको मेरे फैमिली से दिक्कत है, हम सिंगल रहते हैं, वहाँ सारा चीज़ है। उसके लिए हम हर एक साल ट्रिप पे लेके जाते थे, सारा हर एक साल ट्रिप पे लेके जाते थे, उसको हम खुश रखने के लिए हर एक चीज़ किए, आज भी करने को तैयार हैं। सिर्फ मेरा यही आप लोग से आग्रह है कि उसको कैसे हूँ मेरे मिला पास दें आ आप। जाए। हाँ, बस यही मेरा आग्रह है आप लोगों नीतू सिंह नाम है ना। अगर आप हमारी बातों को देख रही हैं, समझ रही हैं, तो मैं ज़रूर, और पब्लिक भी बोले, कमेंट में बताए कि अगर एक पुरुष इतना शोषित महसूस कर रहा है, अगर इतना मतलब अच्छा खासा कमा के, आप बोलते हैं ना कि घर परिवार चलाने के लिए क्या करना होता है, एक अच्छा सैलरी करनी होती है, बच्चे हो, फैमिली हो, बस फिर ठीक है। लेकिन फैमिली में जब प्रॉब्लम होता है तब कोई काम नहीं आता, आप कितना भी कमा ले। और यही इनकी स्थिति है, ये एक अच्छा पैसा कमाते हैं और आज इस जगह पे आके रो रहे हैं, तो इसके पीछे एक वजह है, और वजह ये है कि ये पत्नी को रखना चाहते हैं लेकिन वो आ ही नहीं रही है। तो आई होप कि उनकी पत्नी इस बात को समझे। और आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं समझिए। आजकल बहुत सारे मामले पुरुष प्रताड़ना के आ रहे हैं। ये क्या बराबरी है? ये कैसी बराबरी है जहाँ पे पहले पुरुष प्रताड़ित कर रहा था और अब महिलाएं करेंगी? बराबरी का मतलब तो ये होता है ना कि सब अच्छे से एक दूसरे की भावनाओं को हम रिस्पेक्ट करें, आदर करें, या फिर शोषण करें। ये कैसी बराबरी है और ये किस दिशा में महिलाएं आजकल जा रही हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। बाकी सारे रिपोर्ट के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।